मखसूस नशस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इस्तदा की गई कि बताया जाए कि तरमीमी एक्ट के बाद पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल करें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया तो उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। सीनियर जजेस ने इनकार किया। ये इंतहाई दुरुस्त है और ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की जानिब से दायर दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलकत को फरीक बनाया गया। मौकिफ इख्तियार किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आजादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर हतमी फैसले तक नए जजेस कमेटी को बेंचेस में तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिया की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सरे फहरिस्त था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। आईएमएफ का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम की मंजूरी का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तोसी फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई है। इफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने 2023-24 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है जो कि सिंगल डिजिट तक आ गई। अलामिया के मुताबिक आईएमएफ के नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। सरकारी इदारों की इस्लाहात, अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी भी प्रोग्राम का मकसद है। बुनियादी ढांचे की तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज करना है। आईएमएफ कर्ज से मुआहदे के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी तेजी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में 600 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 82,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड जारी। उधर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कद्र में मजीद कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 34 पैसे सस्ता होने के बाद $277.50 का हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है, सब इकट्ठे होकर गाजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाएं। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम और बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। एक साल के दौरान 41,000 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेवनी फोर्सेस ने शहर, देहात, हस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तबाह कर दिया। तारीख ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी जो फ़लस्तीन में की गई। पीटीआई जलसा। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि डीसी लाहौर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया की तामील करे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से मुतसादिम फैसले करने पर आर्टिकल 6 के भी मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सारिफीन को खुशखबरी सुना दी। कहा, रवा साल के इख्तिताम पर 10 पावर कंपनियों की निजकारी हो जाएगी। रिफॉर्म्स के जरिए बिजली 10 रुपए यूनिट तक सस्ती हो सकती है। बिजली की कीमत को इंडस्ट्री के लिए कम किया जा सकता है। पावर प्लांट्स और आईपीपीज के मुआहदों का जायजा ले रहे हैं। पावर रिफॉर्म्स के तहत एनटीडी को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। कमजोर तबके को बिजली के बिलों में 500 अरब की सब्सिडी दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तजावीज ज़ेरे गौर है। आईपीपीज के मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजीद 72 अफराद शहीद और 200 से जायद जख्मी। 3 रोज में शोहदा की तादाद 650 हो गई। इसराइल की लबनान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारियां। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक लबनान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। उधर हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला हमला। मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 3 इसराइली जख्मी होने की इत्तला मिली। लबनान में इसराइली फजाइया के हमलों के पेश नजर पाकिस्तान की अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तानी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लबनान का सफर न करें। लबनान में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी दस्तयाब कमर्शियल परवाजों के जरिए मुल्क छोड़ दें। जो शहरी कुछ वजूहात की बिना पर लबनान छोड़ते से कासिर हैं, वो मखसूस मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यकूम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी मुतवक्किल। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को बरकरार भी रखा जा सकता है। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी ऐलान करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। सूबे में रवाह माह 11,763 केसेस रिपोर्ट हुए।
सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया से मुतासरा अफराद की तादाद 24,000 से बढ़ गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इरशाद वरकानी ने कहा कि मलेरिया के फैलाव मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। मच्छरदानियों के इस्तेमाल से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए इलाज समेत दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर शहरों में आज से बादल बरसने की नवीद सुना दी। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान काटिया ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा कि 26 से 21 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 1122 समेत दीगर रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमला अलर्ट रखें। निशेबी इलाकों ने पानी की निकासी को जल्द से जल्द मुमकिन बनाए। अवामुन्नास कच्चे मकानात और वसीदा इमारतों से दूर रहें और बच्चों को निशेबी इलाकों में जमा पानी के करीब ना जाने दिया जाए। नवाब-ए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान 1916 में मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पैदा हुए। इनका शुमार तहरीक आजादी के अजीम रहनुमाओं में होता है। वो मजलिस अहरार के सेक्रेटरी जनरल भी रहे और बाद-अज़्ज़ा पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखी, जिसके तादमे मर्ग सरबराह रहे। और टी20 क्रिकेट निकोलस पुरान सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये कारनामा गुज़िश्ता रोज कैरियरसन प्रीमियर लीग के मैच में सर अंजाम दिया। निकोलस पुरान ने 43 गेंदों पर 93 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इससे कबल इस एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड के हमवतन क्रिस गेल के पास मौजूद था।